सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि शेयर बाजार में आक्रामक व्यापारियों की तुलना में अधिक चतुर निवेशक बने। बी स्मार्टर इन्वेस्टर्स देन एग्रेसिव ट्रेडर्स इन स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, आज का वाक्य जो मैंने लिया है वो इस दायरे के अंतर्गत है कि आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। स्मार्ट इन्वेस्टर एक ऐसा इन्वेस्टर होते हैं जो उनमें क्या बात और गुण होते हैं वो भी आपको जानना आज की ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ज़रूरी है दोस्तों। और मेरा दोस्तों एक ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत यही चाहता हूँ, ये मैं क्यों इसको जारी रखा हूँ या रखूँगा, कि जिससे आपको धीरे धीरे स्टॉक मार्केट का संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। यानी स्टॉक मार्केट या उससे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो या आपको सीखें और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो इसी हिसाब से मैंने इस पर ही ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है ज्ञान वार्तालाप, क्योंकि ये भी कई इन्वेस्टर्स की भूख है दोस्तों, और ये होना भी, ये ज्ञान आपको प्राप्त होना भी अनिवार्य है। चलिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इन बातों पर कि स्मार्ट इन्वेस्टर क्या है या क्या उनमें गुणधर्म होता है, क्या गुण होता है जिससे वो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा क्वालिटीज़ ये होता है कि उनमें पहला गुण होता है, उनमें पेशेंस होता है। हाँ, उनमें धैर्य रहता है दोस्तों। मैं अब थोड़ा सा आपको इनके गुणों के बारे में ज़रूर बताऊंगा, जिससे आपको ये, भाई स्मार्ट इन्वेस्टर होना है या मुझे बनना है तो क्या बातें मुझ में होनी चाहिए, आप में होनी चाहिए या क्या है, ये जानना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहला आपके पास, आप में ये गुण होना चाहिए कि आप में धैर्य हो। आप जो इन्वेस्ट करें उसमें पेशेंस रखें। ये कि भाई हम पेशेंस कितना तक रखें, अब वो डिपेंड करता है दोस्तों, आप इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म वाले हैं या लॉन्ग टर्म वाले हैं। शॉर्ट टर्म है तो मैं हमेशा कहा हूँ दोस्तों कि महीना भर से लेके 3 महीना, कभी कभी 6 महीना भी लग जाता है कुछ रिटर्न पाने के लिए। और उस हिसाब से साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए तो मैं हमेशा कहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, एक ही एरिया में सारा पैसा नहीं लगाते, एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाते हैं। वो अपने पैसे को 3 से 4 अलग अलग सेक्टर में या अलग अलग एरिया में, जिसमें फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ है, इन बातों का ध्यान रखकर ही उनका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है। जो अलग अलग सेक्टर में जो कंस्ट्रक्टिवली या आगे भविष्य में हाई डिमांड में होंगे वो सेक्टर, इन बातों का ध्यान में रखकर ही वो इन्वेस्ट करते हैं। और उन शेयरों में जब गिरावट होती है या वो टूटते हैं, तब तब उन शेयरों को जोड़ते हैं, जिससे उनका रिस्क काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है दोस्तों। ये सबसे बड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर में ये खास खूबी होती है। इसके बाद दोस्तों और एक गुण है जो उनमें होता है, वो है उनका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता रहता है दोस्तों। हाँ, वो रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं। जितना उनका बजट है वो 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 20,000, 25,000, जो भी उनके बजट के अंतर्गत है, वो रेगुलर इन्वेस्टर होते ही हैं। एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट उनका प्रोसेस ऑन ही रहता है दोस्तों। तो ये चीज़ें उनमें, ये गुण, ये बातें रहती हैं, खास करके ये स्मार्ट इन्वेस्टर, जिसे मैं अभी कहा हूँ स्मार्टर इन्वेस्टर में, कि कुल मिलाकर क्या गुण है कि जो भी है हमारे बजट में, जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बजट के अंदर, बजट 10,000 का है, चलो मार्केट गिरा है 2,000 इन्वेस्ट करेंगे, और मार्केट गिरेगा तो और 2,000 करेंगे। तो उस तरह से वो स्लोली स्टडीली अपना एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, एसआईपी फॉर्म में हो सकता है। ये स्मार्टर इन्वेस्टर का खास गुण होता है इन बातों पे। हाँ, और वो रिस्क मैनेजमेंट को भी अच्छा खासा फॉलो करते हैं दोस्तों। एक स्मार्टर इन्वेस्टर जो होते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क उतना ही लो जितना कंफर्टेबल हम हैं, पैसा उतना ही इन्वेस्ट करो जिससे आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद
आप इस एरिया में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो भाई आपको एक पीस ऑफ माइंड भी रहे, आपको अच्छे से नींद आनी चाहिए रात को, वो बातें होनी चाहिए जिससे कि इसका ये ना हो कि आप चिंताग्रस्त हैं या उसी बारे में कि इतना बड़ा रकम डालकर बैठ गए हैं, ऐसा नहीं हो। तो इन सभी बातों का ध्यान, स्मार्टर इन्वेस्टर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही उस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी को कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क कम लेंगे, रिवॉर्ड छोटा मिलेगा, कोई बात नहीं, छोटा रिस्क छोटा रिवॉर्ड चलेगा, जिससे मनी मैटर, मनी प्रॉब्लम या फंड क्राइसिस ये सब बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। या मार्केट क्रैश हो गया या बैडली गिरता गिरता ही गया, तो उसमें डर वाली बात बिल्कुल शामिल नहीं रहता है स्मार्टर इन्वेस्टर में, क्योंकि वो पेशेंस के साथ चलते हैं ना। जैसे मैंने पहला गुण बताया आपको दोस्तों, उनमें धैर्य रहता है, उनमें वो धीरज की भावना हमेशा रहती है कि भाई आगे चलकर मुझे इसमें कमाना है या पैसा बनेगा, हम उसमें धैर्य जरूर रखेंगे। तो इन सभी बातों का समावेश होता है जब आप एक स्मार्टर इन्वेस्टर होते हैं और इसी ताक में रहते हैं। स्मार्टर इन्वेस्टर दोस्तों ज़्यादातर पैसा कब इन्वेस्ट करते हैं? जब मार्केट काफ़ी गिर जाए, तब तक वो अपने सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखते हैं दोस्तों। किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा ना, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं। तो अब मान लो 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं और वो कर चुके हैं, लेकिन अगला कब करते हैं? उसके बाद जब मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ, गिरा, उस समय वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा गुण होता है स्मार्टर इन्वेस्टर में। उसी दिन उनके लिए खुशी का दिन होता है कि आज मार्केट काफ़ी गिरा है, चलो बजट के अंदर हम एक शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 5 शेयर जो बजट के अंदर है वो जोड़ते रहते हैं बस। तो इससे दोस्तों स्मार्टर इन्वेस्टर में ये बातें आ जाती है कि समय के साथ साथ उनके स्टॉक भी वेल्थ बनाते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं और काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो ये सारे गुण जब आप शामिल करते हैं अपने आप में, तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनते हैं और उसके पीछे कारण यही रहता है कि आपने स्मार्टली इन्वेस्ट किया है। तो स्मार्टली इन्वेस्ट करने के लिए ये सारी बातों का आप में समावेश होना चाहिए। यदि नहीं है तो इसको जोड़िए दोस्तों। हाँ, कि भाई आप में पेशेंस होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड सेक्टर में होना चाहिए, आप में रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, ये सारा बात गुण होना चाहिए। हाँ, और सबसे इसी के साथ साथ स्मार्टर इन्वेस्टर में एक खास गुण ये भी होता है दोस्तों कि वो फाइनेंशियली अच्छा खासा डिसिप्लिन में रहते हैं। हाँ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन उनमें भरपूर रहता है दोस्तों। फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो होना अनिवार्य है एक स्मार्टर इन्वेस्टर में। वो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करते हैं। स्मार्टर इन्वेस्टर ये भी देखते हैं कि इमरजेंसी फंड का भी प्रोविजन करके रहते हैं, जिससे कि कभी इमरजेंसी में कोई फंड या कोई पैसे की ज़रूरत आ पड़ी तो उस समय वो पैसा उनके साथ, उनके पास लिक्विडिटी की समस्या नहीं होती है। वो सारी बात और तैयारी करके वो चलते हैं। तो ये होना है आपको दोस्तों स्मार्टर इन्वेस्टर। हाँ, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका गुण, स्वभाव और ये सब बातें अगर आप में है तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे भी सक्सेसफुल रहेंगे। और नहीं है तो ये आपको ये गुण धर्म, ये गुण आप में लाना चाहिए, होना चाहिए। और इन गुणों को अगर आप अपने आप में शामिल करते हैं तो आगे चलकर एक सफल इन्वेस्टर आप होंगे ही होंगे दोस्तों। हाँ, लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, इन बातों में आपको मैंने ये भी जोड़ा है कि एग्रेसिव ट्रेडर्स, हाँ दोस्तों, एग्रेसिव ट्रेडर्स से कई गुना अच्छा स्मार्टर इन्वेस्टर होते हैं। ये मैंने आज का वाक्य लिया है ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। एग्रेसिव इन्वेस्टर में क्या होता है दोस्तों, एग्रेसिव ट्रेडर क्या करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। उनका गुण एक ही होता है कि वो हाई रिस्क लेते हैं। उनको हाई रिस्क लेने में मज़ा आता है। वो हाई रिस्क कुछ भी है, उनके पास 10 लाख है तो 9.5 लाख रुपया या 9,90,000 या 10 का 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा उनका मतलब गुण होता है। गुण ये कि भाई अब
रिटर्न हाई चाहिए, तो हायर इनका एक ही रहता है प्रिंसिपल एग्रेसिव ट्रेडर का, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बड़ा रिस्क लो बड़ा इनकम होगा। अब उसी तरह का टेस्ट जब वो लेते हैं दोस्तों, तो कई बार कुछ बार कभी कभी वो सक्सेसफुल होते हैं, रिटर्न मिलता है उनको। लेकिन जब इस तरह का रिटर्न अगर उन्हें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड भी मिल जाता है, तो वो एक आदत सी बन जाती है, और वो आदत आगे चलकर तकलीफदायक होता है दोस्तों, वो आगे चलकर नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल डैमेज होते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर ऑप्शन में काफ़ी बड़े बड़े पोजीशन ले लेते हैं। अक्सर मैंने देखा है दोस्तों कि जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, उनमें यही गुण के कारण वो ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी लॉस काफ़ी बड़ा होता है, तो नहीं कुछ भी हो जाए, हम इतना लॉस कर रहे हैं तो लॉस को कैसे कम करें, और बड़ा पोजीशन और पोजीशन और नया पोजीशन और हैवी पोजीशन ऐसा लेकर वो फाइनेंशियली बहुत बड़े लॉस में आ जाते हैं। तो एग्रेसिव ट्रेडर हैं दोस्तों मार्केट में, और ये सब करते रहते हैं, लेकिन क्या है, उनके पास बड़ा फंड है तो बड़ा टेस्ट है, बड़ा सोच है। तो होता क्या है दोस्तों, वास्तव में वास्तविकता बता रहा हूँ दोस्तों, कि जो बड़े, जिनके पास बड़ा रकम है, बड़े पैसे हैं, जिनके पास हैवी मनी है, तो उनका टेस्ट भी बड़ा होता है, और वो ब्रॉडर थिंकिंग करते हैं। वो सोचते हैं भाई 5 करोड़ है तो क्यों ना हम मार्केट में 3 करोड़ 4 करोड़ का बिजनेस करते हैं, चलो ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन में बड़ा बड़ा ट्रेडिंग पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है, मैंने देखा है, और ये जो मैंने देखा है और इन लोगों का अनुभव भी देखा है, मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि ऐसे ऐसे कई एग्रेसिव ट्रेडर मैंने देखे हैं जो बड़ा से बड़ा पोजीशन ले लेकर और इस तरह से हैवी लॉस भी करते हैं। तो वो उन बातों को नहीं बताएंगे, लेकिन जब उन्हें 20-25 लाख का प्रॉफिट हो गया, वो उस बात को पब्लिकली बहुत कहेंगे। लेकिन उन्हें 1-2 करोड़ का नुकसान हो जाता है, तो वो उस बातों को पब्लिकली नहीं बताते हैं। समस्या ये होती है। तो जो कोई सुनता है, या जब ये बातों का मतलब शब्दों का आदान प्रदान होता है, और कई लोग जो नए इन्वेस्टर हैं, बिगनर्स हैं, वो सुनते हैं कि भाई ये ट्रेडर को तो 25 लाख का फ़ायदा हुआ, इन्हें तो 40 लाख का फ़ायदा हुआ। तो ये सब सुनी सुनाई बातें जब बढ़ता है सर्कुलेशन में ज़्यादा, तो जो बिगिनर्स हैं और जो एक लिमिटेड लेवल वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है दोस्तों। एक रिटेल इन्वेस्टर पे ज़्यादा असर पड़ता है कि भाई वो 25-50 लाख 40 लाख कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसी चक्कर में दोस्तों, जो नहीं भी एग्रेसिव ट्रेडर हैं, वो भी बनने का विषय बना लेते हैं अपना। और बड़ा सोचना, बड़ा करना अच्छी बात है जीवन में दोस्तों, लेकिन बड़ा करना, बड़ा रूप में आना, उसके लिए पहले आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन जब आप मेंटेन करेंगे, तो आप उन बातों को उसी हिसाब से अपना पोजीशन भी शुरू करेंगे या लेंगे, या कोई भी काम। और मैंने कहीं भी, और ये अक्सर कहा है दोस्तों, कि जब तक आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो फ्यूचर ऑप्शन का, तब तक आपको इस विषय में नहीं काम करना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप उसको, मैंने कई बार कहा है, कई मैसेज में लिखा भी हूँ, कि आपको पहले तो साल भर एक पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं तो, या आप करने का प्लान करते हैं, तो पहले 6 महीना साल भर कम से कम एक पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। पेपर ट्रेडिंग का मतलब यही हुआ दोस्तों कि आप एक नोटबुक में ये पोजीशन ले रहे हैं, ये कंपनी का आप ये इतना लॉट उठा लिए, इतना हुआ, अब देखिए क्या होता है। तो आपको अपने आप ही मंथली स्टेटमेंट आप खुद निकालिए, देखिए आपको ज़्यादातर लॉस ही मिलेगा दोस्तों। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले वो अनुभव तो लीजिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपका जजमेंट फ्यूचर ऑप्शन में समस्या क्या होती है दोस्तों, कि वहाँ आपका जजमेंट सही चला तो आप कमा लिए, जजमेंट फेल हो गया तो आप नुकसान ही नुकसान में आ गए। और 1-2 बार अगर जजमेंट फेल हो जाता है, तो सोचते हैं अगली बार हम सही होंगे, अगली बार सही होंगे, अगली बार सही होंगे। ये ऐसा सोच कर जब आप और पोजीशन पे पोजीशन लेते हैं, तो आप एग्रेसिव ट्रेडर वाला भूमिका निभाने लगते हैं, और आगे चलकर लॉस ही लॉस होता है। तब तो जहाँ तक आपके पास पैसा है, वहाँ तक तो आप कर ही रहे हैं। जब वो लॉस, आपने मान लो
करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का तो आपने बजट बनाया है, लाइफ में पैसा है, चलो ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन न होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि एग्रेसिव ट्रेडर पोजीशन पे पोजीशन बढ़ाते हैं। नो डाउट कहीं इसमें होता क्या है, लॉस ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। लॉस हुआ 70 लाख का, प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, फिर लॉस हुआ 1 करोड़ का, प्रॉफिट हुआ 30 लाख का। तो एवरेज क्या हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है ना, माइनस, जिसमें फाइनेंस या फंड तो हैवीली डैमेज हो रहा है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि रियलाइज होता है कि 5 करोड़ का अब कुछ बचा ही नहीं, 25-30 लाख ही बचा है, यानी 4-4.5 करोड़ का नुकसान करके बैठ गए। तो ऐसा बड़े बड़े एग्रेसिव ट्रेडर के साथ होता है दोस्तों। तो उन चीज़ों को, तो ऐसा होता है तो क्यों ये सब चीज़ कायम है, प्रश्न ये भी तो आता है कि भाई इतना बड़ा बड़ा नुकसान होता है, फिर ये होता क्यों है। होता इसलिए भी है दोस्तों कि क्योंकि ये बड़े जो बहुत ही रिच क्लब होते हैं या रिच फैमिली से एक्सट्रीमली रिच होते हैं, वो अपनी दुनिया में उसी कार्य में लगे हैं। तो उनके लिए 2-4-5 करोड़ का फायदा नुकसान उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इससे ये चीज़ें, ये बातें कायम ही चलता है। तो उसमें बड़े बड़े टॉप इन्वेस्टर आ गए, बड़े बड़े एग्रेसिव ट्रेडर आ गए, या बड़े बड़े हम कह सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए। तो इनके लिए वो आम बात है, क्योंकि वो फिर करोड़ 2 करोड़ आगे पीछे कर दर के कमा लेते हैं या बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसी दायरे में वो चलते रहते हैं। तो कोई बड़ा या कोई वेल्थ बनाने का विषय यहाँ मुश्किल होता है एग्रेसिव ट्रेडिंग करने से दोस्तों। यहाँ तो बहुत सारा फाइनेंशियल डैमेज ही ज़्यादा होता है, यही अक्सर देखा गया है कुल मिलाकर। तो दोस्तों मैं आपका ध्यान इन्हीं बातों पर आकर्षित करूंगा कि आप स्मार्टर इन्वेस्टर बनिए। हाँ, और जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो स्मार्टर इन्वेस्टर के गुणधर्म को अगर फॉलो करने लगेंगे ना दोस्तों, तो वो बहुत अच्छे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन सकते हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस होगा, डाइवर्सिफाइड होगा, एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट का गुण आएगा, और कुल मिला के रिस्क मैनेजमेंट ने जो कहा, तो अगर एग्रेसिव ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने लगेंगे तो उनका रिस्क भी धीरे धीरे कम होगा, लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, और उनमें अच्छा खासा सुधार आएगा। अगर वो सुधार आया तो वहाँ पर पैसे की बचत होगा, पैसा प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, और समय के साथ साथ वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखेंगे। तो बस, तो मुझे यही कहना था दोस्तों। और ख़ास करके हम यही इन बातों को क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये गुण और ये बातें आपके जीवन में होना ही चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनते हैं या होते हैं। और इन्हीं चीज़ों को हम जब रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तभी जाकर दोस्तों कुछ आपको उसका, कहते हैं ना, एक अच्छा फल मिलता है। धैर्य का फल हमेशा मीठा ही होता है, जैसे हम मेहनत के फल को कहते हैं। तो वही मेरा यहाँ कहना है आपसे भी, कि वो धैर्य वाली बात, रिस्क मैनेजमेंट वाली बात, रेगुलर इन्वेस्टमेंट वाली बात, वो रेगुलर रहना ही चाहिए लाइफ में। यदि आप कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो इन सभी बातों का आपको समावेश करना ही चाहिए। किसका? ओनली स्मार्ट इन्वेस्टर का। स्मार्ट इन्वेस्टर का अगर आप गुणधर्म फॉलो करते हैं, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, समय के साथ साथ आप स्मार्टर इन्वेस्टर बनते हैं, और आगे चल कर स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर बनेंगे ही बनेंगे। तो बस, मैं मानता हूँ आपने जो मैं दिल से आपसे कहना चाहता था, उस बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। आप ज़्यादा फोकस करिए स्मार्टर इन्वेस्टर बनने का, देन प्लानिंग और गोइंग फॉर एग्रेसिव ट्रेडर। बस, तो मेरा यही कहना था। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाक्यों को यहाँ पूर्ण विराम दे रहा हूँ दोस्तों, कि जो मुझे आज का वाक्य ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कहना था वो मैंने कह दिया, और मैं इस बात को मानता हूँ कि आपने मेरी बात को सरल रूप में समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों, चलते चलते कुछ कहूँगा आज मैं। ये भी कहूँगा कि आपको जहाँ तक है मार्केट में सीखने का विषय ज़्यादा रखना चाहिए, और मार्केट में सीखने वालों की संख्या बहुत कम है। तो देखिए क्या है, मेरा ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा काफ़ी समय पहले ही मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस बनाए हैं, जो मेरा हो सकता है मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले का हो, जिसमें मैंने
फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के बारे में मैंने रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास पहले से ही है, और जिनको सीखना है या सीखना चाहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल बेसिक जो सीखना चाहते हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी मेरे पास यानी मेरे सिस्टम में है। और मैं आपको आज खुशी से ये दिल से कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से आपको 50% का डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा हूँ। यदि आप सीखने वाली बात है, ये प्योरली लर्निंग एरिया है दोस्तों। आप सीखेंगे, आपको और अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। इन बातों के लिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ आज। तो इसके लिए आपको इसमें जो भी मेरा फीस है उसमें 50% आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।